बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं, विषय हिंदी का पाठ 4 दीवानों की हस्ती। बच्चों, पाठ 4 दीवानों की हस्ती के हमारे कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। इनका जन्म बच्चों हुआ था 30 अगस्त 1903 में और इनकी मृत्यु हुई थी 5 अक्टूबर 1981 में। तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं हमारी कविता की ओर। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। बच्चों, कविता की ओर बढ़ने से पहले, कविता के अर्थ की ओर बढ़ने से पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। दीवानों अर्थात अपनी मस्ती में रहने वाले। हस्ती का मतलब होता है बच्चों अस्तित्व। मस्ती का मतलब होगा मौज। आलम का अर्थ है दुनिया। तो बच्चों, यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हमारे जो कवि महोदय हैं वो अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले दीवानों की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती। हम दीवाने जो हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले जो हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, उनका कोई निश्चित रहने का स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि है आज यहाँ कल वहाँ चले। क्योंकि वो आज यहाँ होते हैं तो कहीं और चले जाते हैं, उनके रहने का एक निश्चित स्थान नहीं होता है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और बच्चों, वो जहाँ भी जाते हैं क्या करते हैं, दुखों को पीछे छोड़ देते हैं और खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं, अर्थात मस्ती मौज में आ जाती है दुनिया जो है। और वो जो दुख हैं, तकलीफ़ हैं, उसे धूल की तरह उड़ाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। आगे देखेंगे बच्चों। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो उल्लास का मतलब होता है बच्चों आनंद, खुशी, प्रसन्नता। तो जब दीवाने आते हैं बच्चों, तो उनके आने से लोगों में क्या प्रभाव होता है, और जब वो जाने लगते हैं तो उनके जाने का क्या प्रभाव लोगों पर पड़ता है, यहाँ पर उसका वर्णन हम देखेंगे। कि कवि कहते हैं हमारे कि दीवाने जहाँ आते हैं, आए बनकर उल्लास कर अभी। तो कहते हैं कि जहाँ भी दीवाने जाते हैं वहाँ खुशी का, उमंग का वो संचार करते जाते हैं। वहाँ उपस्थित जो लोग हैं उनकी उपस्थिति से जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। आंसू बनकर बह चले अभी, और उनके जाने पर लोगों को बहुत ही अफसोस होता है और वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। और जो दीवानों के साथ बिताए हुए जो अच्छे पल होते हैं, सुखद पल होते हैं, वो लोगों को बहुत कम लगते हैं और लोगों को एहसास ही नहीं होता कि वो कब आए और कब उनके जाने का समय आ गया। तो इसलिए लोग कहते हैं कि अरे, हमें तो पता ही नहीं चला, तुम आए और तुम्हारे जाने का समय भी हो गया। तो उनके साथ बिताए हुए जो अच्छे पल होते हैं वो लोगों को बहुत कम लगते हैं। आगे बढ़ेंगे। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग का अर्थ होता है बच्चों संसार। तो दीवाने जो हैं बच्चों, उनका प्रयास होता है लोगों को खुश रखना, उनके दुखों को दूर करना, और इस खुशी का संचार करके वे समाज में एक तरह का परिवर्तन लाना चाहते हैं। यहाँ पर उस परिवर्तन का ही हम वर्णन देखते हैं। कवि कहते हैं कि दीवानों के लिए संसार के इस जो समाज के नीति नियम होते हैं उनका कोई महत्व नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य है लोगों में खुशियों का संचार करना, और वो बस उस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। हमारा उद्देश्य है कि लोगों में खुशियों का संचार करना, और इसलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो वो क्या करते हैं बच्चों, संसार से लोगों की दुख और तकलीफ़ों को ले लेते हैं और उनमें सुख और खुशियों का संचार करते चले जाते हैं। अर्थात वो लोगों से उनकी तकलीफ़ों को लेते हैं और उनमें खुशी फैलाते हुए इस संसार में आगे बढ़ते जा रहे हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर
कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक्कर का मतलब होता है बच्चों तृप्त होकर, और भाव का अर्थ होता है एहसास। तो यहाँ पर दीवानों का व्यक्तित्व कैसा है, इसके विषय में हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से वो लोगों के सुख और दुख के साथ एक रास्ता बैठा लेते हैं और संभाव हो जाते हैं उसके साथ। किस तरह से दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। तो बच्चों दीवाने जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों में उनमें बहुत अपनापन होता है, और वो बताते हैं जो जब हमें किसी से अपनापन होता है बच्चों तो हम अपने मन की सारी बातें उनसे कहते हैं। तो ऐसे ही जो लोग होते हैं वो उनसे अपने मन की सारी बातें कहते हैं, सुख दुख की बातें कहते हैं। तो उनके सुख और दुख को वो साझा करते हैं और उनकी खुशियों में उनके साथ हंसते हैं और उनके दुखों में उनके साथ रोते भी हैं। अर्थात वो उस सुख और दुख के साथ संभाव कर लेते हैं, दूसरों के सुख में प्रसन्न होते हैं और दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं। और छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। और जिस तरह से उनके अंदर वो भाव आते हैं तो उस एहसास को देखकर लगता है कि उन्होंने समानता के साथ उस सुख और दुख का भोग किया है, ऐसा देखने को लगता है। और इस तरह से वो समान रूप से लोगों के सुख और दुख में सहभागी होते हैं, उनके सुख और दुख में सम्मिलित होते हैं। आगे बढ़ेंगे। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। भिखमंगों अर्थात भिखारियों। स्वच्छंद का अर्थ होता है बच्चों आज़ाद। निशानी, निशानी का अर्थ होगा बच्चों चिन्ह, और का अर्थ होगा बच्चों हृदय। असफलता अर्थात बच्चों सफल न होना, और भार का अर्थ होगा बच्चों बोझ। तो यहाँ पर कवि हमारे कहना चाहते हैं, बेफिक्र से जीवन जीने वाले जो हमारे दीवाने लोग हैं वो कहना चाहते हैं, उनके व्यवहार और मनोदशा के बारे में लोगों को वो बता रहे हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। जहाँ इस संसार में लोगों को सब कुछ मिला है फिर भी वो क्या है, हर पल दुखी हैं। उनके अंदर हम क्या करते हैं, प्रसन्नता का संचार करते हुए चले जाते हैं और लोगों में खुश रहना कितना ज़रूरी है ये बताते हुए लोगों में उस खुशी का संचार करते हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि हाँ सुख और दुख तो आना जाना है, इसलिए उसे समान भाव से जीते जाओ। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। किंतु उनके जो ये प्रयास हैं उनमें कहीं ना कहीं वो पूर्णतः सफल नहीं हो रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। और उस असफलता का जो भार है, जो बोझ है, वह उनके हृदय में कहीं नहीं कहीं बसा हुआ है कि वो इस संसार में जिस तरह से खुशी का संचार करना चाहते हैं वैसा उन्हें देखने में नहीं आता है। तो ये भार लेते हुए वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आबाद का अर्थ होता है बच्चों बसना, स्वयं का अर्थ होता है खुद। तो यहाँ पर बच्चों कवि कहते हैं हमारे कि इस संसार में अपना और पराया क्या है। सब कुछ क्षणिक माया है, यह जीवन जो है वो एक सांसारिक बंधन है, और जो इसमें बंधे हुए हैं, जो इस संसार में रुके हुए हैं, वो क्या रहें, खुश रहें और आबाद रहें, ऐसा वो सबके लिए कहते हैं। और अपने लिए कहते हैं कि इस संसार में जो रुकने वाले हैं वो तो आबाद रहें, लेकिन उन्होंने क्या किया है, दीवानों ने अपने मोह माया के सारे बंधनों को तोड़ दिया है और वो इस बंधन को तोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं और सबके हित की कामना वो करते जा रहे हैं कि इस संसार में रहने वाले सभी लोग जो हैं खुश रहें, आबाद रहें, ऐसी शुभकामनाएं वो देते जा रहे हैं। इस तरह से बच्चों आज हमने दीवानों की हस्ती हमारे जो पाठ है उस कविता का अर्थ जाना। आशा करती हूँ कि आपको ये अर्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।